हनुमान महाराज बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं तो मुझे वहीं से इशारा कर देना, मैं इस सेल का परित्याग करके अन्यत्र कहीं चला जाऊंगा, अपने प्राणों को किसी न किसी तरह बचाऊंगा। आदरणीय महाराज, आपने जो आज्ञा प्रदान की है, आपकी आज्ञा अक्षरशः पालन की जाएगी। लेकिन महाराज, जब मैंने आज आपके वचनों को सुना, आपकी मुखाकृति का अवलोकन किया, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज आप अत्यधिक भयभीत हैं। तो महाराज, सर्वप्रथम आप अपने मन से भय का परित्याग कर दें, क्योंकि महाराज जिस प्राणी की अंतरात्मा पर भय व्याप्त होता है, उसका जो वास्तविक बल पौरुष होता है वह समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर आपको भय क्यों है? आपने अपने शब्दों में कहा कि हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपसी तेजस्वी को नरसिंह समान सुहाते हैं। तो महाराज, तपस्वी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी का हित नहीं किया गया है। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि वह नरसिंह के समान है, तब भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नरसिंह ही परमात्मा का रूप है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि बाली के भेजे हुए गुप्तदूत हैं। हाँ, ये बात सत्य है महाराज, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि आपका जीवन विपत्तियों से घिरा हुआ है, कठिनाइयों से घिरा हुआ है, लेकिन महाराज ये सृष्टि का सार्थक सत्य है कि सृष्टि का संचालन सदैव योग से होता है, जोड़ा से होता है। यदि रात्रि नहीं आएगी तो दिन का आभास नहीं किया जा सकता है, यदि जीवन में कष्ट नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता है। इसलिए कपिराज, ये है सकल अनुभव हमारा है, शोक तो अशोक कहने का भाव, कभी दुख तो कभी सुख का है। और आपको बाली से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भली बात जानते हैं जो आपके पिता सूर्यदेव हैं वह हमारे गुरु भगवान हैं। मैं विद्या अध्ययन के लिए जब सूर्यदेव के समीप पहुंचा, अध्ययन पूर्ण हुआ, तो गुरुदेव से कहा गुरु दक्षिणा ले लो, तो उन्होंने आज्ञा प्रदान की थी और मुझसे कहा था कि सुग्रीव नाम का मेरा बेटा जो बाली भाई का मारा है, उसकी सेवा और रक्षा का अब दायित्व है। इसलिए महाराज, गर सुमन कंटकों से लड़ जाए तो क्या उपवन हो सकता है? ये बादल घुमाकर बारिश दे तो क्या कलंक धो सकता है? लाखों बार आ जाए, क्या ये बजरंगी पीछा कदापि नहीं हट सकता है। क्योंकि महाराज, मैंने अपने जीवन में ऐसा माना है, ऐसा जाना है कि सेवक का तो धर्म ही वो तत्पर रहना, और ये
यदि स्वामी पर कष्ट पड़े तो निछावर होना, मैं सेवा रूपी बलवेदिका पर अपने प्राणों की आहुति दे सकता। यद्यप संसार के लोग कह देते हैं कि हम सेवक हैं, लेकिन उनसे जाना जाए कि संसार में सबसे दुष्कर कठिन कार्य क्या है, तो ज्ञानियों ने बतलाया सत्य सेवक धर्म पूरा। सेवा का व्रत सबसे कठोर है। जब हनुमान ने अपने जीवन में आपकी सेवा का व्रत लिया है तो पूर्ण तत्परता से पालन किया जाएगा। अब आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें और आप हमारा संकेत समझ लें। यदि वह बाली के भेजे हुए गुप्तदूत हुए तो मैं बातों ही बातों में पुनः उन्हें उसी दिशा की ओर ले जाऊंगा। कहने का भाव, आपको ये मेरा पृष्ठभाग पीठ दिखाई दे तो आप छिप जाना, यदि ये बक्सल दिखाई दे तो कदापि ना छिपना। ये समझ लेना मैं अपना बक्सल दिखाऊं तो समझ लेना ये मित्रता का प्रतीक है। अब आप आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। आशीष शीघ्र दोनों महान पुरुषों का परिचय लेकर के मेरे समीप आओ। आपसे आपका परिचय जानना चाहता है। यद्यपि मैंने इस पंचखंड में ना जाने कितने आने जाने वाले व्यक्तियों के दर्शन किए, लेकिन इतना अद्भुत आनंददायक जीवन का उत्सर्ग अर्थात उद्धार करने वाला दर्शन जीवन में प्रथम बार कर रहा हूं। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जिस पथ पर मैं चलना चाहता हूं, मैं जिस पथ पर चलना चाहता हूं, हमारे जीवन में नेतृत्व का भाव है। हमारा कोई संचालन करने वाला नहीं है, तो आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि उसका नेतृत्व आपके हाथों हो, आपके द्वारा हो। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप पूर्ण ब्रह्म हो। नहीं उसमें कुछ बोलिए तो। हे विप्रेता, आज आपको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। बस इस संसार में नियम एक है कि क्षत्रियों ने सदैव ब्राह्मणों की पूजा की है, लेकिन आज आते आते ही एक विप्रेता ने मस्तक झुकाया, माथ नाय पूछत अस भयऊ, और अपने शब्दों में कहा कि मेरा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। तब वो सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। ब्राह्मण संसार का नेतृत्व करता है और स्वयं कह रहे हैं अपने मुखारबिंद से हमारा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। विचार कर रहा हूं, संसार में आज जो भी है वो सब ब्राह्मण के ही तो कारण है। कारण ये है संसार को चलाने वाला कौन है, तो यथा उचित सभी के कार्य अलग अलग हैं। सभी देवताओं के द्वारा सभी कार्य संचालित होते हैं, और वो देवता कहाँ रहते हैं, किसके वश में रहते हैं, तो उत्तर में बताया गया वो देवता सभी ब्राह्मण के अधीन है। तो बताओ संसार का नेतृत्व ये करते हैं कि कोई और करता है? अब ये कह रहे नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, अब इन पर भी कोई शासन करे, जब इन्हें आदेश देकर नेतृत्व करे, जबकि ब्राह्मण सर्वोपरि है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्र ब्राह्मण अधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्र किसके अधीन है, तो बताया गया मंत्राधीनम जगत सर्वम, ये संसार पूरा मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र किसके अधीन, तो बताया गया ते मंत्र ब्राह्मण अधीना, अर्थात वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। अब
आप कह रहे हैं कि मेरा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, तो ये कुछ समझ में बात नहीं आ रही है कि आप ब्राह्मण होकर के उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं। जानना चाहता हूं आपसे। हे पंडित, हाँ। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण संसार का नेतृत्व करता है, ये बात आपकी सत्य है। हाँ। लेकिन